तो अभी हम क्या कहते हैं बैराज पे हैं। एक भैया से अभी हमारी बात हुई जो आइसक्रीम बेच रहे थे, अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रोजी रोटी कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो और भी कुल्फी वाले हैं, मटका कुल्फी बेच रहे हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा गार्बेज नहीं होता, सिर्फ डंडियां होती है, वो लकड़ी की होती है बेसिकली। अगर प्लास्टिक की है तो कहीं ना कहीं मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि उसे प्रॉपर डिस्पोज करें। अगर लकड़ी की है तो चलो कोई बात नहीं, वो लकड़ी है, वो कहीं ना कहीं डिस्पोज हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी जूस का भी एक क्या कहते हैं ठेला, जूस का भी एक ठेला लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कितने सारे ग्लासेस अभी भी पड़े हुए हैं। तो लोगों ने इतनी बुरी कंडीशन कर रखी है कि जूस तो पी रहे हैं, सबको चाहिए ठंडक, लेकिन सब उस ठंडक को खत्म कर रहे हैं कूड़ा फैला के। तो कूड़ा इतना ज्यादा फैल चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। हर जगह आप देख सकते हैं ग्लासेस आपको ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे, ये ग्लासेस हैं सब जगह। चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन इसी चीज को लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कभी दोबारा इस कूड़े में नहीं आएगा इंसान अगर यहाँ कूड़ा हो जाता है। उसके अलावा आप कंडीशंस नीचे की तरफ देखें, इंसान कहाँ कहाँ पहुंच चुका है, और जहां जहां पहुंचा हुआ वहां कूड़ा जरूर पहुंचा होगा, ये गारंटीड है। और अभी लास्ट वीक हमने यहाँ कब की संडे की बात थी, संडे को यहीं पे था। यहाँ देख सकते हैं माल्टा बॉटल्स पड़ी हुई हैं, इंसानों का मूवमेंट दिख जाता है कूड़े से पूरा पूरा। इस तरफ भी होगा, ये वापस से इस तरफ वापस कूड़ा हो चुका है, उतना ही कूड़ा है वापस, उतना ही। बहुत बुरे हाल है। तो वापस से उतना ही कूड़ा वहां पे जनरेट हो चुका है जहां पे इंसान पहुंच चुका है, वापस यहाँ तक है पूरा। देख बहुत बुरे हाल। और फिर हम यहाँ पे भी आए थे शायद नीचे, कहाँ तक किया था वो देख, वहां तक ग्रीन बॉटल पूरा वही कंडीशंस है। तो बाकी नीचे की हालत देख, वहां पे पूरा क्लियर था। ये याली बेल्ट तो और ज्यादा गंदी हो गई है। मैं वापस से, अगर आप दिखा लो फिर इस तरफ कैमरा करोगे फिर मैं बात करता हूँ। अरे वहां तक पहुंचे मैं यार, ये देख रहे हो। अभी किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तब प्रशासन निकल के आता है हमारा लास्ट में। तो बहुत बुरी कंडीशंस है कूड़े से रिलेटेड, जहां इंसान वहां कूड़ा। तो प्रशासन से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जगह को बैन कर देना चाहिए, बैन लग जाना चाहिए इन जगहों पे। जो भी ये घूमने वाली जगह दिख रही है जहाँ पे इजी एक्सेस है, इन सब जगह पे बैन है। वहां पे पहले गड्ढा था, वापस वो गड्ढा होना चाहिए, मैं यही कहूंगा। जो भी मेरे ख्याल से किसके उसमें है, सिंचाई विभाग या तराई पश्चिमी जो भी होंगे, तो जो भी विभाग है उनसे मेरी पूरी रिक्वेस्ट है कि इस जगह को बैन कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, इंसानों का एक्सेस बंद कर दिया जाए फिलहाल। ये है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ कूड़ा है, और फिर वापस से आगे कहते हैं कूड़ा किसने किया। हम इंसान ही तो हैं जो कूड़ा कर रहे हैं। कौन ले जाएगा? परसों लास्ट संडे करके गए परवेश भाई, संडे को क्या पूरा ये क्लियर किया, ये देख रहे हैं यहाँ से वहां तक पूरा का पूरा कूड़ा है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा, बाकी आप दिखाओ, इसमें बोलने वाली कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं है, लोगों को समझना है। कंडीशंस बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। ये कैंस नहीं पड़े हुए देखो नीचे। बहुत अच्छी बात है कि लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजा आ रहा है लोगों को, लेकिन उस मजे और मस्ती के साथ आप नेचर से खिलवाड़ ना करें। नदी गंदी हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, इसी पानी को हमने पीना भी आने वाले समय में, ऐसा नहीं है। यही जल है तो इसी से जीवन है, इसी से पेड़ पौधे भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से हमारे जानवर भी है, और जानवर, पेड़ पौधे, नदियां हैं तो इंसान है, वरना इंसान का अस्तित्व नहीं है इनके बगैर। सिर्फ इंसान ही इंसान होंगे तो एक समय में इंसान बहुत तेजी से खत्म होगा, तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा जब नदियां नहीं होंगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, ये जमीन साफ सुथरी नहीं होगी, ये हवा साफ सुथरी नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इंसानों को इस चीज को समझना, और टाइम से समझना बहुत जरूरी है। अगर लेट हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, कई बार देर हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चीजों को समझें और टाइम से चीजों को सही करें। और मैं वापस से प्रशासन जो भी है, क्या कहते हैं, आला अधिकारी, उन सबसे यही कहूंगा कि इस जगह को बैन कर दिया जाए, लिटरली बैन कर दिया जाए, क्योंकि हम इंसान नेचर या एनवायरनमेंट की वैल्यू नहीं समझते हैं। अगर हम इंसान इसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं तो हमारे लिए बंद और बैन कर देना चाहिए कि कोई इंसान का एक्सेस ऐसी जगह ना हो जहां वो कूड़ा फैला रहे। अपने शहरों में रहो, शहरों को गंदा करो, कोई बात नहीं, वहां पता चलेगा इन्हें जब रहेंगे तो। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ना रहें। और
ना है इधर, बिल्कुल ढंग से बैन, सब जगह कूड़ा ही कूड़ा। नहीं है, नहीं है, सही में नहीं है बिल्कुल, कि हम किसी पेड़ के नीचे बैठ के एंजॉय कर सकें लाइफ को, वो हमारे बस की नहीं रह गई अब, क्योंकि जहां हम बैठते हैं वहां कूड़ा कर देते हैं। तो बस यही है। परवेश भाई कुछ बोलना चाहेंगे? ईद मुबारक परवेश भाई। हाँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि ये भी दिखाते ही रहो हाथ में, तभी तो जैसे मजा कि आएगा। आज शुक्रवार का दिन है और हम यहाँ विराज पर, आपको स्थिति का पता है। तो सीधी सी बात ये है कि देखिए, इंसान जहाँ जाता है, जल जंगल जमीन जहाँ जाएगा वो उत्पाद मचाएगा। अब आप यहाँ की कंडीशन देख रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आते हैं तो आपकी फैमिली 1 मिनट यहाँ रुक नहीं पाएगी। सारी शराब की बोतल्स, प्लास्टिक बैग्स, और यहाँ तक कि जो कपड़े लोग पहनकर आ रहे हैं, उन्हें कपड़ों को भी पहनकर छोड़ जा रहे हैं। यहाँ पर जीन्स है, कपड़े हैं, अंडरवियर है। बताइए ये प्रकृति के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। अब आप खुद सोचिए स्थिति क्या है। और देखते हैं, आप बात करते हैं, यहाँ कुछ दुकानें भी लगी हैं, उनसे बात करते हैं और जैसा होगा फिर आपके समक्ष हम रखेंगे। और आज क्राउड का देखिए आप कितना है, लेकिन अभी क्राउड जाने के बाद देखना कि यहाँ कितने तरह के कपड़े यहाँ आपको मिल पाएंगे। सो प्लीज़ यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन देखिए यहाँ गंदगी बिल्कुल मत कीजिए। प्राकृतिक एरिया तो साफ स्वच्छ रखिए, ताकि भविष्य में आप जब भी यहाँ आए तो आपको अच्छा महसूस हो। धन्यवाद।